लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये आपका जो ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी कितने साल पुराना है, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो ये कितने साल से कर रहे हो। तो मैं हमेशा आज मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली आपको समझना है कि कौन सा इलाज कितने साल पुराना है और कौन सा इलाज कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ 200 साल राज किया। उससे पहले क्या कैंसर नहीं था? उससे पहले क्या कैंसर लोगों को नहीं होता था? पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि अरे ये अच्छे खासे थे, सब्जी लेने गए ख़त्म हो गए। तो वो उस समय डायग्नोज नहीं होता था, उस समय कैंसर बोला नहीं जाता था कि हाँ ये कैंसर है, वो वर्ड नहीं दिया गया था। जैसे वो कैंसर को वर्ड नहीं दिया गया था, वैसे ही इलाज जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता था उसको वर्ड इम्यूनोथेरेपी नहीं दिया गया था, इम्यून सिस्टम नहीं दिया गया था, रोग प्रतिकारक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं दिया गया था, आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है इम्यूनोथेरेपी, वो नहीं वर्ड दिया गया था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि क्या जब सालों पहले किसी को अगर मतलब कोई भी बीमारी होती थी, कहते थे घाव हो गया तो उस पर हल्दी मल देते थे, कोई किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो हल्दी वाला दूध पिला रहे हैं, अगर जड़ी बूटियाँ पीस पीस के दे रहे हैं। जो पुराने ज़माने के वैद्य नीम हकीम होते थे, मुग़लों ने जब राज किया तब यूनानी होता था, क्या उस समय एंटीबायोटिक होते थे? क्या उस समय कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती थी? ठीक है, जैसे 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 टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस करी, जैसे जैसे लाइफस्टाइल ख़राब हुई, कैंसर फैलने लगा, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ट्रीटमेंट आ गया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंसर उस समय भी होता था, कैंसर आज भी होता है। हमने जितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया तो हम डिटरेट भी उतने ज़्यादा हुए, हम जितने ज़्यादा ज़मीन के ऊपर उठे और हमने जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करी उतना ही हम अपने लाइफस्टाइल से, सिगरेट से, तंबाकू से, पान मसाले से, गुटखा से, खैनी से और ख़राब पेस्टिसाइड वाले खाने से, सब्जियां, फल, ये जो कार्बाइड से पकाए हुए आम मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं पालक के पत्तों पर और गोभी पर, फूल गोभी पर जब आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो, मैलाथियोन के इंजेक्शन लगा रहे हो, और दूध जो गाय भैंसे है उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा कर आप उसका दूध का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो इन सब से आपको कैंसर मिला, इन सब से आपको कैंसर होने का रिस्क बढ़ा और धीरे धीरे करके कैंसर के केसेस बढ़ते गए। जब कैंसर के केसेस बढ़ते गए उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस करी और आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ऑप्शंस नए नए तरीके के निकलने लगे। बट एक ट्रीटमेंट जो शुरू से चलता आ रहा था, जो उस समय भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता था और आज भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसका वर्ड है इम्यूनोथेरेपी। उसका वर्ड है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, नेचुरल तरीके से बढ़ाना, कैम के थ्रू बढ़ाना, नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ करना, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़े और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करे। अब जिन लोगों को कोविड हुआ उसमें क्या लोगों ने सीखा? इम्यूनिटी का महत्व, इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस। आपको पता चल गया कि जिन लोगों की इम्यून सिस्टम अच्छी थी, जिन लोगों ने घर में बैठे हुए इलाज कराया, काढ़े पिए, गिलोय का वो लिया, अलग अलग टैबलेट्स ली, आपने तुलसी लिया या जो भी आपने लिया जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा, क्या आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई? तब उस समय आपने नहीं पूछा कैसे तुलसी ने कोविड ठीक कर दिया, कैसे गिलोय ने कोविड ठीक कर दिया, कैसे अच्छे इम्यून सिस्टम ने कोविड ठीक कर दिया। तब उस समय मन में क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, कैंसर में ये क्वेश्चन आता है, कैंसर में वो क्वेश्चन आता है, अरे इम्यून सिस्टम कैसे कैंसर को ठीक कर देगा? अरे जब कोविड में जिसका इलाज नहीं था, जिसका कोई वो नहीं था, उसमें जिसमें कुछ रिसर्च नहीं थी, उसमें जब इम्यून सिस्टम ने काम कर दिया तो क्या कैंसर में नहीं करेगा इम्यून सिस्टम काम?